मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनुराज वंशी आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज सुबह की शुरुआत होगी है ठंड से। यहाँ पे होगी बहुत ठंड। आज हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, आज हम लोग करेंगे आराम, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये मौसम। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे घर से यहाँ वहाँ का जो नज़ारा है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी मेरे साथ ये खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करते होंगे। सुबह शाम हुई है बारिश और यहाँ हुई है बहुत ज़बरदस्त ठंड। ये हमारे चाचू की जो यहाँ पे नज़दीक में यहाँ पे बनाना ट्री है। और ये हमारा नोहरी गांव, ये हमारा सनोरा गांव, ये भी हमारा नोहरी गांव जहाँ है हमारा स्कूल। और ये है पैनकुफर। हमारे पूरे एरिया को बोला जाता है पझोता। और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय पीने। और बछड़ू बोल रहा है ज़ोर ज़ोर से। इसको पता नहीं है कि हम अभी उठे नहीं हैं, क्योंकि अब बहुत ठंडा मौसम है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब पहनने पड़ेंगे स्वेटर। और आज सुबह सुबह आग जलाने का सौभाग्य हुआ मुझे प्राप्त। तो आग जला दी है मैंने एज यूजुअल। आज हम ठंडी ठंडी में आग जलाएंगे, चाय पियेंगे और खाएंगे, बस कुछ भी काम नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आज कुछ भी काम नहीं होगा, वो सारी बातें निकली झूठ। मैं जा रही हूँ घास लेने और आप भी चलो मेरे साथ घास लेने। और सुबह सुबह पहनने पड़ गए हम लोगों को स्वेटर, क्योंकि यहाँ होगी बहुत ठंड। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सिरमौर में कब गर्मी पड़ेगी। जून मंथ में पूरी बाजू के स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। अब बताओ आप। और ये कौवा क्या बैठ रहा है सुबह, ये बोल रहा है कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, वो भी ऐसी ठंड में। सोचो आप लोग। चलो मैं घास काटती हूँ, आप लोग हमारे मौसम को एंजॉय करो। आप देख सकते हो, ये देखो, ये हाल है यहाँ गर्मी में भी। ये देखो मैं घास लेने आ गई और ये देख लो कितनी ठंड है यहाँ पे कि पूरा स्वेटर पहन के आना पड़ रहा है यहाँ पे। बताओ, जून मंथ चल पड़ा है और इतनी गर्मी है यहाँ पे। कभी भी गर्मी नहीं होगी, हम लोगों को वैसे ही स्वेटर पहनने पड़ेंगे जैसे हम सर्दियों में पहनते हैं। तो आप भी घूमो हिमाचल, स्वेटर शॉल कंबल लेके आना जो भी घूमने आए, क्योंकि अगर आप लोग बिना स्वेटर शॉल के आएंगे तो ठंड में मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये देखो मैं आपको यहाँ वहाँ का कुछ दिखा देती हूँ। ये हमारे पड़ोसियों के घर हैं। कहाँ दिख रहे हैं? ये देखो, ये हमारे आसपास का गांव है। यहाँ पे शिमला मिर्च लगी है खेत में सामने। और ये सनोरा गांव। और आई हूँ अभी अपने सेब के बगीचे में। इस बार इसमें सेब नहीं लगेंगे, अगले साल सेब लगेंगे, तो आप सभी इनवाइटेड हैं। और पता नहीं, जब भी मैं कभी आती हूँ तो मुझे खाने की चीज़ें मिल जाती है। अब देखो, अब ये पलम पका हुआ मिल गया, अब मैं कैसे खाऊँ इसको? खा लूँ, है तो थोड़ा खट्टा सुबह सुबह, तो खाना पड़ेगा ये भी, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। हेलो एवरीवन, चलिए आप सब दोबारा से चलो मेरे साथ आड़ू तोड़ने। फिर से वही काम शुरू हो गया। भगवान ने बारिश कर दी है बंद और बोला है कि जाओ आड़ू तोड़ने, तुमको पूरी इजाज़त है आड़ू तोड़ने की। और हम भी चल पड़े। और आपको एक ख़ास बात बताना रहेगी कि सुबह घास काटने गई और मुझे मिल गया सांप। मैंने घास वहीं पे छोड़ा और मैं आ गई वापस घर। मैंने सोचा जाने तो जहान है, घास तो और भी कट जाएगा, जान थोड़ी ना मिलेगी। क्यों? सही किया ना। फिर मैं वापस आ गई। ऐसा काला काला था, इतना गंदा गंदा, तो मैं वापस आ गई। अब हम आड़ू तोड़ने आए बिल्कुल साफ़ खेत में। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आप सब भी आओ,
सारी टीम आ गई है हमारी आड़ू तोड़ने, और सबसे पहले आई हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ टीम लीडर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देख रहे हो ना, मैं हूँ टीम लीडर अनु। चलो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और जो जो आड़ू तोड़ने आना चाहता है आड़ू खाने, वो प्लीज़ आ जाएं, क्योंकि इस बार पलम भी तोड़ेंगे और आप सब इनवाइटेड हो, सबको सब कुछ दिया जाएगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हम आगे हैं आड़ू तोड़ने। 10-12 क्रेट हम तोड़ चुके हैं। ये हमारा बीन्स, और ये होगी शुरुआत आड़ू तोड़ने की। और ये एक आलसी आदमी जो बैठा है पेड़ के नीचे, ये आड़ू हमारे। आड़ू का सीज़न ख़त्म होने वाला है, प्लीज़ आड़ू तोड़ने आ जाएं। सबको आड़ू दिए जाएंगे, फिर मत बोलना कि आड़ू ना दिए और ना ही बुलाया। मिलती हूँ थोड़ी देर में आड़ू तोड़ के। हमने आड़ू तोड़ दिए और हम चल पड़े घर। भगवान भी करने वाला है बारिश, और हमने तोड़ दिए कम से कम 15-20 क्रेट आड़ू के, और बिल्कुल मौसम बना हुआ है। अब इसके बाद डिसाइड नहीं हुआ कि हम क्या करने वाले हैं। सब्जी के लिए बीन तोड़ना था, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और ये लगा दो की ढांग। हमारा पलम का बगीचा भी हो गया है तैयार। ये देखो बिल्कुल तैयार हो गया है। और आज हमारे पास नहीं है टाइम, क्योंकि आज हम तोड़ेंगे आड़ू, क्योंकि हमारे सारे बगीचे रेडी हो गए। ये देखो सेब भी होने वाले हैं तैयार। इस बार सेब की सेटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखो। और ये सारा जो बगीचा ये मेरे पापा ने खुद बनाया है। ये सब सारे एप्पल मेरे पापा के बनाए हुए हैं। ये बगीचा उन्हीं ने बनाया है। और किसी को अगर, ये देखो इस तरह से ये लाइनिंग में लगाया हुआ है। ये हमारा सेब का बगीचा है ना, बहुत अच्छा सिरमौर। लेकिन इसमें हो गया है घास, अब इसमें घास नहीं होना चाहिए, तो अभी कुछ करेंगे हम इंतज़ाम। अभी एप्पल है बिल्कुल हरे, ये देखो। यहाँ पे ये दूसरी वैरायटी है। और मुझे जाना पड़ेगा ध्यान से देख के, क्योंकि मुझे सुबह भी मिला था सांप। तो ऐसे हरे घास में चलना थोड़ा रहता है रिस्की। वाह, पलम तैयार, गजब गजब गजब, ओ माय गॉड। ये आप देख सकते हो कि पलम हो गए हैं बिल्कुल तैयार, और इतने लदे हुए हैं। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा अपना सेब का बगीचा दिखा देती हूँ। इस बार इसमें फ्रूट भी काफ़ी लगा है, क्योंकि ये हमारा नया बगीचा है। मेरा भाई भी कर रहा है कुछ, मैं इसको बता रही हूँ कि घास में मत जा, पर फिर भी ये वीडियो बनाने के चक्कर में वहाँ गया है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा मुन्ना लगा रहा है मेरे शूज़, अपने शूज़ उतार के। वाह मुन्ना, वाह प्रिटी, वेरी प्रिटी, वाह वाह मुन्ना, वेरी प्रिटी, वाह। अरे वाह मुन्ना, वेरी नाइस, वाह।
चलते हैं हम दूसरे बगीचे में आड़ू तोड़ने। एक जगह से हम आ गए हैं, अब चलेंगे दूसरी जगह। तो अभी मैं आपको शिमला का एक व्यू दिखाऊंगी कि मेरे घर से शिमला कितना दूर है। चलो आप गो 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 कौन से ले जाएंगे बिट्टू इसको? गो 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 दे। ठीक है भाई, फोन करता हूँ तो चलेंगे यहाँ से। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके बाय। चंडीगढ़ तो मारा है। कम डाउन, कम डाउन। ओ हीरा बेटे टकलू, कम डाउन। यस यस यस, कम। आज हम आए उस जगह पे पलम तोड़ने जहाँ बचपन में मैं देखा करती थी पशु। मेरा काम होता था पशु देखने का। मम्मी मुझे भेजते थे पशु के पास और मैं आ जाती थी। ये मैंने दिखाया ना आपको, ये पलम का पेड़ है। और आपको पता है ये पलम का पेड़ 45 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये देखो, हम पलम तोड़ने आए थे लेकिन तोड़ नहीं पाए क्योंकि थोड़े कच्चे हैं ना, तो अगली बार तोड़ेंगे। अब ये सारा मेरे बचपन का हमें आते थे। ये देखो, ये कितना पुराना हो गया पेड़, 45-50 साल पुराना। ये देखो, और फिर भी ये इतना फ्रूट देता है, देखा। इसलिए हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए। ये इतने सालों सालों तक हमें फल देते हैं। और ये वही पौधा है जिस पे मेरा गांव का नाम है। देखो, बताओ। इसमें हमने सारे में पलम के पेड़ लगाए हैं जो बहुत साल पुराने हैं। और यहाँ सामने भी पलम के पेड़ लगाए हैं। अब हम सब चल पड़े वापस घर के लिए। अब होगी ग्रेडिंग आड़ू की, और थोड़े बहुत और पलम तोड़ेंगे, एक क्रेट भरेंगे क्योंकि हम वहाँ बहुत थक चुके हैं इतना क्रेट तोड़ के। पापा निकाल रहे हैं वहाँ पे घास पशुओं के लिए। और ये आप देख सकते हो ईंख, क्योंकि हमने सब कुछ लगाया है। हमारे पास अपना ईंख भी है पर हम इसको खाते नहीं हैं क्योंकि हमें ईंख नहीं है पसंद, इसलिए कोई ईंख नहीं खाता। ये वापसी हो रही है हमारे घर के लिए। और रास्ते में मिल गई अरबी और जैसे। हेलो एवरीवन, फिर से आपको दिखा देती हूँ मैं एक खूबसूरत नज़ारा। आड़ू ग्रेड करने के लिए हो गए हम लोग तैयार, और फिर से होगी बारिश शुरू। और अब हो जाएगा मौसम फिर से ठंडा, और वही काम चल पड़ा दोबारा, आड़ू ग्रेड। और फिर हम अपने आड़ू भेजने वाले हैं। और इस तरह से हो गया मौसम ठंडा। आप देखो, जब ये बादल आते तो हमारा एरिया कितना खूबसूरत लगता है। पास आए हमारे पड़ोसी भी, क्योंकि इनके पास भी आड़ू किया 4-5 क्रेट्स। ये भी भेजेंगे हमारी गाड़ी में मार्केट, तो हम इनकी क्रेट्स भी ले जाएंगे अपनी मार्केट को। हमारे आड़ू हो गए तैयार ग्रेडिंग के लिए। और ये मैंने 2 बंदे लगाए हुए हैं काम करने के लिए, और इस टाइम मैं हूँ मालिक। और ये है 2 बंदे, ये दोनों मैंने काम के लिए लगाए हुए, और मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ। मुन्ना मैं मालिक हूँ इस टाइम, ये दोनों बंदे हैं। हाँ, नानू भी इस टाइम बंदे में, ये भी मेरे अंडर काम कर रहे हैं। इस टाइम तेरी मम्मी मालिक बनी हुई बेटे। ये कैरेट भर दिए हैं, और प्लीज़ जो जो मांग रहे थे ना पेटिया, वो क्रेट आके ले जाओ, ले जाओ, आ जाओ।